कहते हैं पेरिस प्यार का शहर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मोहब्बत के शहर की हसीन गलियों के नीचे एक ऐसा शहर भी है जो पूरी तरह मौत से बना है। एक ऐसा शहर जहां न इंसान बसते हैं, न कोई मुस्कान दिखती है, बस चारों ओर फैली हैं हड्डियां, खोपड़ियां और वो खामोशी जो जिंदा इंसान को पागल कर दे। ये है कैटाकोम्स ऑफ पेरिस, एक ऐसा रहस्यमय भूल भुलैया जो कभी पत्थर की खदान थी, लेकिन आज ये मौत का संग्रहालय है जहां 60 लाख लोगों की हड्डियां शांति से नहीं, डर से सो रही हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और सच्चाई। 18वीं सेंचुरी के अंत में पेरिस एक खूबसूरत लेकिन सड़ता हुआ शहर बन चुका था। जनसंख्या बढ़ रही थी, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं। हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। किसी का कारण प्लेग था, किसी का भूख और किसी का इलाज के अभाव में दम घुट जाना। सबसे बड़ा संकट यह था कि मरने वालों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची थी। लेस इनोसेंट सेमेट्री में 1 मीटर में 150 से ज्यादा शव गाड़े गए थे। मिट्टी इतनी कमजोर थी कि बारिश होते ही शव ऊपर आ जाते थे। चारों ओर बदबू और बीमारियों का ऐसा तूफान आया कि लोग अपने ही घरों में मास्क पहनकर रहने लगे। फिर इस समस्या का समाधान निकाला गया और कब्रिस्तानों को खाली करने का काम शुरू हो गया। लेकिन सवाल यह था कि इतने मरे हुए लोगों का शरीर कहां ले जाएं? तभी प्रशासन की नजर पड़ी शहर के नीचे पड़ी पुरानी चूना पत्थर की खदानों पर। ये सुरंगें सदियों से थीं, जिनसे नोटर डेम और लूव्र जैसी इमारतों के पत्थर निकाले गए थे। अब ये खदानें सुनसान, डरावनी और खाली पड़ी थीं, और यहीं से शुरुआत हुई कैटाकोम्स की। 1885 में कब्रिस्तानों से लाशें निकालनी शुरू हुईं। ये काम रात के अंधेरे में होता था। शवों को बड़ी गाड़ियों में धार्मिक विधि से निकालकर सुरंगों तक लाया जाता था। वहां उन्हें दफनाया नहीं गया, बल्कि सजाया गया। हां, सही सुना आपने। इंसानी हड्डियों को व्यवस्थित किया गया, डिजाइन किया गया। खोपड़ियों की दीवारें, जांग की हड्डियों से बनी मेहराबें और प्रतीकों के साथ हड्डियों की कलाकृतियां की गई। इस कार्य को आर्किटेक्ट लुई एटियन एरिकार्ड दे थूरी ने एक अद्भुत कला में बदला, जिसे लाशों की आर्ट गैलरी कहा जा सकता है। आज ये सुरंगें लगभग 320 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, लेकिन आम लोगों को केवल 1.5 किलोमीटर के हिस्से तक ही पहुंचने की अनुमति है। बाकी का अधिकांश क्षेत्र प्रतिबंधित और रहस्यमय है। कई सुरंगें आज भी बिना नक्शे के हैं, और पेरिस पुलिस के पास भी उनका पूरा रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई बिना गाइड वहां चला गया तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। इन सुरंगों की भीतरी बनावट में कई हिस्से बेहद खतरनाक हैं। कभी अचानक फर्श धंस सकता है, कभी रास्ता 2 दिशाओं में बंट जाता है, और आपको समझ ही नहीं आता कि किस ओर जाना है। कई टन वजनी पत्थर की छतें, संकरे गलियारे और खामोशी ऐसी कि किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। इस जगह पर इतिहास में कई घटनाएं दर्ज हैं जहां लोग इन सुरंगों में हमेशा के लिए खो गए। 1980 के दशक में एक व्यक्ति बिना अनुमति कैमरा लेकर कैटाकोम्स में गया। उसका कैमरा तो मिला, लेकिन वीडियो में वो दौड़ते हुए दिखाई दिया, डर के मारे चिल्लाता हुआ। आखिरी फ्रेम में कैमरा गिरता है और बस वहां से उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 2017 में एक और घटना हुई, जिसमें 2 किशोर लड़के बिना गाइड कैटाकोम्स में घुस गए। 3 दिन बाद उन्हें एक कोने में अचेतावस्था में पाया गया। शरीर में पानी की कमी, भूख और ठंड ने उन्हें लगभग मौत के कगार पर पहुंचा दिया था। उन्होंने बताया कि बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें भ्रमित कर रहा हो। हर रास्ता वापस उसी जगह पर आकर खत्म हो जाता था। कैटाकोम्स के अंदर कई ऐसे चिन्ह पाए गए हैं जो सामान्य धार्मिक प्रतीकों से अलग हैं, जैसे क्रॉस के उल्टे चिन्ह, सांप की आकृति या प्राचीन लैटिन मंत्र। ये सब इस ओर इशारा करते हैं कि यहां गुप्त पूजा पद्धतियां या रिचुअल्स भी किए जाते रहे हैं। 2004 में पेरिस पुलिस ने कैटाकोम्स के एक हिस्से में अंडरग्राउंड सिनेमा पकड़ा। वहां पर प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कुर्सियां और जनरेटर तक मौजूद था। कुछ ही दिनों बाद जब पुलिस ने दोबारा वहां जांच की, सब कुछ पूरी तरह गायब था। कैटाफाइल्स नाम के लोग, जो खुद को अर्बन एक्सप्लोरर्स कहते हैं, चोरी छिपे कैटाकोम्स में प्रवेश करते हैं। उनके पास अपने नक्शे होते हैं, खुद की लैंग्वेज होती है और एक ऐसा कोड जो आउटसाइडर्स नहीं समझ सकते। कुछ ग्राफिटी आर्टिस्ट वहां म्यूरल्स बनाते हैं, कुछ अंडरग्राउंड पार्टीज करते हैं और कुछ लोग वहां सच्चे अर्थों में अपना घर मानते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सुरंगों से जुड़ी सबसे डरावनी चीज है आत्माओं की कहानियां। पर्यटकों ने कई बार शिकायत की कि उन्हें किसी ने छुआ, जबकि वहां कोई नहीं था।
कुछ लोगों ने अपने नाम की आवाज सुनी, कुछ ने किसी को चलते देखा, लेकिन जब मुड़े तो वहां कुछ नहीं था। एक पूर्व सुरक्षाकर्मी ने इंटरव्यू में कहा, कैटाकोम्स में ऐसा लगता है जैसे दीवारें आपको देख रही हों। कुछ जगहों पर सांस लेना भी मुश्किल लगता है, जैसे कोई आपकी ऊर्जा खींच रहा हो। फ्रेंच प्रशासन ने कैटाकोम्स में प्रवेश के सख्त नियम बनाए हैं। बिना अनुमति अंदर जाना दंडनीय अपराध है और हर साल सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद थ्रिल सीकर्स और गोस्ट हंटर्स इन सुरंगों में जाने से खुद को रोक नहीं पाते। कैटाकोम्स अब सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा इतिहास है। हर खोपड़ी, हर दीवार, हर पत्थर किसी न किसी की जिंदगी की आखिरी निशानी है। पेरिस जितना बाहर से खूबसूरत है, उतना ही भीतर से रहस्यमय और खौफनाक भी। जब आप अगली बार आईफिल टावर के सामने खड़े हों या सैन नदी के किनारे टहल रहे हों, तो जरा रुक कर सोचिए कि आपकी मुस्कुराहट के नीचे कोई आपको देख रहा है और शायद वो इंतजार कर रहा है कि कोई उसकी कहानी सुने।